नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज मैं आया हूं नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीम करौली बाबा के कैंची धाम में। नीम करौली बाबा एक ऐसे चमत्कारिक बाबा हुए हैं और ये एक ऐसा चमत्कारिक धाम है जिनके दर्शन करने मात्र से ही जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। जिस किसी ने भी इन बाबा के दर्शन कर लिए उसके वारे न्यारे हो गए। बाबा के एक आशीर्वाद से तकदीर और किस्मत की रेखाएं बदल जाती है। इसलिए बाबा के चमत्कारों के चर्चे 7 समंदर पार तक किए जाते हैं। बाबा के भक्तों की सूची में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग सहित देश विदेश की तमाम बड़ी हस्तियां और मंत्री तक हैं। हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट तो नीम करौली बाबा की फोटो देखने से ही उनकी मुरीद हो गई थी, उनकी भक्त बन गई थी। नीम करौली बाबा एक ऐसे चमत्कारिक बाबा हुए हैं और ये एक ऐसा चमत्कारिक धाम है जहां साक्षात रूप में चमत्कार होते हैं। और नीम करौली बाबा तो एक ऐसे चमत्कारिक बाबा हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं और इन्हें हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता था। और आप इस पूरे इलाके में, जो कि इस कैंची धाम के आसपास का है, ये नैनीताल से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आप जितने लोगों से मिलेंगे, हर इंसान अपने जीवन से जुड़े अलग अलग चमत्कारों के किस्से आपको सुनाता दिखेगा। यानी कि नीम करौली बाबा के आप जितने भक्तों से मिलेंगे उतने प्रकार के चमत्कारों के किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। आप जो वाइट वाला बीच में जो मंदिर देख रहे हैं वो है नीम करौली बाबा का मेन मंदिर यहाँ पर। और नीम करौली बाबा एक ऐसे बाबा हुए हैं जिनके चर्चे भारत की धरती पर ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका तक होते हैं। ऐसा कोई देश नहीं जिस देश में नीम करौली बाबा का कोई भक्त नहीं। और ये एक ऐसा धाम है जहां फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल कंपनी के मालिक हैं, वो तक इस धाम में आए हैं। और इस धाम में आने के बाद उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है फेसबुक और एप्पल कंपनी। 1961-62 के दौरान नीम करौली बाबा नैनीताल आए थे। यहाँ आकर उन्होंने जिस स्थान पर कैंची धाम है, इस जगह की खोज की थी। यहाँ पर उन्होंने सोमवरी महाराज की तपस्स्थली की खोज की थी। यहाँ पर सोमवरी महाराज की धूनी थी, जिस धूनी पर वे तपस्या करते थे। एक गुफा भी थी जिसके बारे में इससे पहले किसी को पता नहीं था। जब से यहाँ पर नीम करौली बाबा के कदम पड़े, उसके बाद से कैंची का ये पूरा इलाका चमत्कारों के किस्सों से मशहूर हो गया। पूरी दुनिया से भक्त आते हैं बाबा के इस धाम में दर्शन करने के लिए। और बाबा के यहाँ चरण पड़ने के बाद से इस पूरे इलाके की समृद्धि होने लगी और यहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली आने लगी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके की रक्षा करते हैं नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा से कई किस्से जुड़े हुए हैं, कई चमत्कार जुड़े हुए हैं। मैं आपको ऐसे ही एक पुराने चमत्कार के बारे में बताता हूँ। ये शिप्रा नदी है और पीछे ही बाबा का ये कैंची धाम है। दरअसल 15 जून को यहाँ स्थापना दिवस मनाया जाता है कैंची धाम का। विशाल मेले का आयोजन होता है और विशाल भंडारा यहाँ पर आयोजित होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पैर रखने तक की जगह नहीं होती। दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने और भंडारे का वो प्रसाद ग्रहण करने। एक बार की बात है, कैंची धाम में भंडारा चल रहा था लेकिन घी कम पड़ गया। अब जब घी कम पड़ गया है तो प्रसाद कैसे बनेगा? भक्त परेशान हो गए जो प्रसाद बना रहे थे, यानी कि यहाँ के प्रबंधक जो तैयारियों में जुटे हुए थे कि आखिर अब क्या होगा। बात नीम करौली बाबा तक पहुंची। नीम करौली बाबा ने अपने एक भक्त को बुलाया और कहा, जाओ नीचे शिप्रा नदी में जाओ और शिप्रा नदी का जल लेकर आओ। वो भक्त को समझ नहीं आया कि घी का कनेक्शन शिप्रा नदी के जल से कैसे है, लेकिन बाबा का आदेश था तो वो पत्थर पर लिखी लकीर के समान था, तो उसे पूरा करना ही था। भक्त नीचे शिप्रा नदी में आया, कनस्तरों में शिप्रा नदी का जल भरा और जैसे ही वो जल ऊपर ले जाया गया
भोग तैयार करने के लिए तो वो जल घी में परिवर्तित हो गया। यानी कि शिप्रा नदी का जल नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से, उनके चमत्कारों से बन गया घी। यह देखकर हर कोई हैरान था और उस दिन किसी के लिए भी प्रसाद और भोग कम नहीं पड़ा। और बाबा का ये चमत्कार का किस्सा नैनीताल की इस पावन धरती से पूरे विश्व में फैलने लगा। नीम करौली बाबा के चमत्कारों के चर्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक प्रचलित है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ रिचर्ड एल्पर्ट नीम करौली बाबा के ऐसे मुरीद हुए कि वे बाद में पूरी दुनिया में रामदास के नाम से जाने जाने लगे, जो नीम करौली बाबा के सबसे बड़े भक्तों की सूची में शुमार है। वैसे तो नीम करौली बाबा के दुनिया भर में सैकड़ों की संख्या में आश्रम और मंदिर है, लेकिन नीम करौली बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 2 ही आश्रम बनाए। पहला कैंची धाम और दूसरा बनाया था इन्होंने वृंदावन में। इसके अलावा नीम करौली बाबा ने अपने जीवन काल में कोई आश्रम नहीं बनाए। कई मंदिरों का निर्माण उन्होंने जरूर कराया, लेकिन इसके बाद नीम करौली बाबा के भक्तों ने कई मंदिर बनवाए, कई आश्रम बनवाए और नीम करौली बाबा ने 1973 में समाधि वृंदावन में ही ली थी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने नीम करौली बाबा और कैंची धाम के बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि अपने सनातन धर्म संस्कृति से जुड़े इन पौराणिक तीर्थ स्थलों और चमत्कारिक स्थलों के बारे में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। और ये एक ऐसा स्थान है जिसे मनोकामना पूरी करने वाला स्थान कहा जाता है। आप यहाँ आइए, दर्शन कीजिए नीम करौली बाबा के इस चमत्कारिक कैंची धाम के और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए हनुमान जी के अवतार कहे जाने वाले नीम करौली बाबा का। नैनीताल से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर, 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं यहाँ का पता। आप गूगल मैप पर भी अगर डालेंगे नीम करौली बाबा कैंची धाम या केवल कैंची धाम नैनीताल, आप इस स्थान पर पहुँच जाएंगे। आप देखिए, शिप्रा नदी का ये पावन तट है, प्रकृति का ये सौंदर्य है और उसके नीचे है बाबा का ये पावन धाम। आप यहाँ आएंगे तो अलौकिकता, देवतुल्यता का आपको स्वतः ही आभास हो जाएगा। इसलिए स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में हनुमान जी के अवतार कहे जाने वाले चमत्कारिक नीम करौली बाबा के इस पावन कैंची धाम में। आप यहाँ आइए, दर्शन कीजिए बाबा के और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए नीम करौली बाबा का। इसी तरह से हम आपको सनातन धर्म संस्कृति परंपरा से परिचित कराने के साथ साथ ऐसे ही चमत्कारिक स्थलों के, मंदिरों के, नदियों इसलिए क्योंकि सनातन धर्म में हर नदी को माँ का दर्जा दिया गया है और हर नदी हमारे लिए देवतुल्य है, माता तुल्य है। हम इनकी पूजा करते हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। इसलिए अगली स्टोरी में मिलते हैं सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही एक और अन्य स्टोरी के साथ। धन्यवाद।